हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। इस वीडियोस में मैं अपने व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। तो देखिए, ये मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जिसमें जाकर के आप लोग नेटवर्किंग के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वीडियो के थ्रू आप लोग उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। जिसमें आपको एक सब्सक्राइब करके एक बटन दिया गया है जिसको क्लिक करके आप लोग मेरे द्वारा की गई अपलोड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सारी अपने अकाउंट में, अपने ईमेल अकाउंट में भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने एक ब्लॉग बनाया, ब्लॉग के ऊपर मैंने वो सारी वीडियोस अपलोड करी हैं जिनमें से जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इनमें आप जो भी वीडियो को देखना चाहते हो उसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वो वीडियो आपके सामने प्ले होगी। जो भी चीज़ रीड करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। देन थैंक यू। तो क्लास नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका रिप के रिलेटेड कि कैसे इसमें लूप हटाने के लिए कुछ मैकेनिज्म डिजाइन किए गए हैं रिप में इंटरनली। ये चीज़ें आपको खुद कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। इनमें से एक दो चीज़ों को आप खुद सेट कर सकते हो, बट ये चीज़ें किसी भी जो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल होगा, फॉर एग्जांपल रिप या कोई ऐसा कोई और एक प्रोटोकॉल, उसमें ये चीज़ें पहले से ही डिजाइंड होती हैं। तो रिप जो है एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है जिसमें कई बार क्या होता है, लूप क्रिएट हो जाता है। तो ये कुछ मैकेनिज्म है लूप को प्रिवेंट करने के लिए, उसको हटाने के लिए। तो क्लास नॉर्मली अगर हम लोग लूप की बात करें, लूप कैसे होगा नेटवर्क में। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक नेटवर्क है। कई बार क्या होता है कि भी नेटवर्क आपका काम कर रहा है, इस नेटवर्क में काम करते समय इसको क्या करना होगा, अपने इस पहले राउटर से दूसरे राउटर को रूट प्रोवाइड कराने होंगे। यानी कि ये कोई भी एक रूट प्रोवाइड कराएगा। फॉर एग्जांपल ये 10 का रूट अपने इस राउटर को, नेक्स्ट राउटर को, अपने नेबर को प्रोवाइड करवा देगा। उसके बाद ये जो राउटर होगा नेक्स्ट राउटर को अपने में जो नए रूट्स हैं वो प्रोवाइड करा देगा। फिर क्या करेगा ये थर्ड राउटर सेकंड राउटर को सिर्फ अपने रूट्स प्रोवाइड कराएगा, और ये जो राउटर है ये भी अपने रूट से इस राउटर को प्रोवाइड करा देगा। तो हमेशा आपस में एक दूसरे नेबर के साथ एडवर्टाइजमेंट चली रहती है पीरियडिकली। तो ये जो अपडेट्स है जैसे 30 सेकंड पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके बारे में रिप टाइमर्स में, तो वो आपस में हमेशा ट्रांसफर करते रहेंगे। तो क्लास कई बार क्या हो जाता है कि अगर लेट्स सपोज ये नेटवर्क राउटर 1 जो है राउटर 2 को एक पैकेट उसने सेंड किया कि मेरे पास रूट है 10.0.0.4 का या 10.0 का, तो वो रूट इसने इस राउटर को दे दिया। उसके बाद अगर किसी कारण से ये रूट सेम इसको वापस एडवर्टाइज कर दे, मतलब सेम रूट इसको सेंड कर दे, तो ये चीज जो होगी आपके नेटवर्क के अंदर एक लूप की तरह काम करेगा। यानी कि वही रूट जो सेंड हो रहे हैं और उसको रिसीव हो रहे हैं, तो इस तरह का कई बार लूप क्रिएट हो जाता है। या फिर लूप जो हो सकता है कुछ ऐसे हो सकता है कि अगर लेट्स सपोज कोई नेटवर्क जो है अनप्लग हो जाए। फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क चल रहा था, इसमें से क्या हुआ, ये वाला नेटवर्क हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये अपने टेबल में से फिर भी इसको इरेज नहीं करेगा, अपने नेटवर्क में ये फिर भी उसको रखेगा, बट उसकी जो उसकी मैट्रिक वैल्यू जो है उसके होप काउंट 16 कर देगा, जिसकी वजह से वो इन्फिनिटी रूट, एक अनफाइनाइट रूट बन जाएगा। तो ये चीजें ताकि लूप ना क्रिएट हो उसी के लिए ये कुछ मैकेनिज्म डिजाइन किए गए इसमें से, रिप में से या किसी भी डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में से लूप को हटाने के लिए। तो क्लास इनमें से सबसे पहला जो टाइप है दैट इज स्प्लिट हॉरिजॉन। तो फर्स्ट जो टाइप है स्प्लिट हॉरिजॉन। तो स्प्लिट हॉरिजॉन जो है एक मैकेनिज्म है जिसके अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म, चाहे नोट करते रहिए थोड़ी थोड़ी इसकी डेफिनेशन। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्लिट हॉरिजॉन। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म क्या होता है कि कभी भी एक नेबर, फॉर एग्जांपल ये एक राउटर है, ये अपने नेबर को उसी से रिसीव, यानी कि उसी से जो रिसीव हुए हैं रूट्स वो प्रोवाइड नहीं करवाएगा। ठीक है, इट विल नेवर सेंड द सेम रूट्स टू सेंडर। कभी भी ये सेंडर को वही रूट्स प्रोवाइड नहीं करवाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसी नेटवर्क में जाना चाहो तो फॉर एग्जांपल जैसे इसने इसको सेंड किया था 10.0.0.0 का नेटवर्क, तो कभी भी ये वाले रूट में, मतलब ये इसको 10 को छोड़ के बाकी सारे इसको एडवर्टाइज करेगा, क्योंकि इसके राउटिंग प्रोटोकॉल में इसके पास इसके राउटिंग टेबल में एडवर्टाइजमेंट में इस तरह से सेंड कर देगा। ये चीज पहले भी हमने डिस्कस करी हुई है। तो स्प्लिट हॉरिजॉन का जो मैकेनिज्म है ये कहता है कि कभी भी जो रूट्स एक राउटर ने अपने नेबर को प्रोवाइड कराए तो वही रूट्स कभी भी नेबर उसको वापस सेंड नहीं कर सकता। ये फर्स्ट मैकेनिज्म है इसका रिप का। तो जिसमें क्या होता है कि जिसकी वजह से अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नेबर है, दूसरे नेबर को कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वही चीज अगर उसको वापस वो सेंड करे, वही इंफॉर्मेशन वापस उसी राउटर को देना शुरू करे, तो वहां पे वो कोई मतलब लॉजिक सा नहीं बनता, इसीलिए ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती स्प्लिट हॉरिजॉन की वजह से। स्प्लिट हॉरिजॉन एक मैकेनिज्म है जो कि इस चीज को आपके नेटवर्क में से बंद करेगा। ये पहला एक मैकेनिज्म है लूप हटाने का। तो एक फर्स्ट टाइप थी, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?